मम्मी डॉक्टर के पास चलें, पीरियड्स रेगुलर नहीं हो रहे। हाँ तो इसमें बड़ी बात क्या है, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, ये सब है, होता रहता है, नॉर्मल है। अगर किसी चीज़ के साथ डिजीज़ या फिर सिंड्रोम लग जाए वो नॉर्मल होती है क्या? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में, यानी कि PCOD या फिर PCOS। इसके बारे में हम इतना ही जानते हैं जितना हम कैलकुलस के बारे में जानते हैं, यानी कि कुछ भी नहीं, क्योंकि इस पे बात होती ही नहीं, जैसे ये कोई डिजीज़ नहीं, कोई राज है। PCOD आखिर है क्या? इसमें ख़वातीन के जिस्म में मर्दाना हार्मोन ज़्यादा बनने लगते हैं, यानी ओवर स्मार्ट हो जाते हैं, और पीरियड्स कभी आते हैं और कभी नहीं, और ओव्यूलेशन वो भी ठीक से नहीं हो पाती। कुछ लड़कियों के चेहरे पर दाने बन जाते हैं, कुछ के बाल झड़ने लग जाते हैं, कुछ का वज़न बढ़ जाता है, और कुछ के फेस पे मेल पैटर्न के बाल आने लग जाते हैं। और लोग क्या कहते हैं, चेहरे को क्या कर लिया है, कितना खाती हो, वज़न कितना बढ़ा लिया है, ये बालों को क्या किया है। और कुछ कहते हैं ये तो नॉर्मल है, होता रहता है, सभी खुद ही ठीक हो जाएगा। PCOD की वजह से वज़न बढ़ता है या वज़न बढ़ने की वजह से PCOD होता है, ये बिल्कुल वैसे ही बहस है जैसा कि मुर्गी पहले आई या अंडा। लेकिन कुछ डॉक्टरों का अब ये रुझान है, क्योंकि PCOD में हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो इस वजह से वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है आपका। और इसके साथ थायराइड वो भी हाई फाई हो जाते हैं। ओवरी में ओव्यूलेशंस नहीं होती और सिस्ट बनने लगते हैं, छोटे छोटे, जैसे गांठदार फल होते हैं वैसे ही। और इसी वजह से कंसीव करने में मुश्किल होती है, और डॉक्टर आपको रेकमेंड करते हैं फिर हार्मोनल थेरेपी, फर्टाइल विंडो की मैपिंग, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, और आखिर में दिखाते हैं डॉक्टर IVF का रास्ता। और अगर आपका कंसीव का प्लान नहीं है, आप अनमैरिड हो, तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। PCOD और PCS वाली ख़वातीन का प्रेगनेंसी में भी शुगर हाई रहती है और उनको हो जाती है गेस्टेशनल डायबिटीज़, इसलिए उनका रेगुलर चेकअप ज़रूरी है। पहले तो कहा जाता था कि पाकिस्तान में हर 10 में से एक लड़की PCOS का शिकार है, लेकिन अब इसकी तादाद बढ़ चुकी है, और इनमें से 65% को पता ही नहीं होता कि ये क्या है, क्योंकि हम इसके बारे में बात ही नहीं करते, और अगर बात करते हैं तो कहते हैं ये होता रहता है। ये बिल्कुल ही ऐसा ही है जैसे आप किसी मर्द को कहें उसके गुर्दे में पथरी हो, और आप बोले अरे भाई ये कोई बात नहीं है, शादी के बाद ठीक हो जाओगे। अरे भाई कैसे ठीक होगी उसकी गुर्दे की पथरी। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसका कोई मुकम्मल इलाज नहीं, डॉक्टर सिर्फ अलामात की क्योर करते हैं, और आपको इसके लिए एक अलग से ज़िंदगी जीनी पड़ती है, इसके साथ जीने की आदत डालनी पड़ती है। और कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं PCOS और PCOD की, जिनमें डॉक्टर्स आपको शुगर की मेडिसिन रेकमेंड करते हैं, यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़ की। अपनी बेटियों से इस बारे में बात किया कीजिए, उन्हें फ़ोन लेके दीजिए और उनको गायनोकोलॉजिस्ट के पास लेके जाइए। अगर वो ऐसी कोई आपसे शिकायत करती हैं, मुझसे डॉक्टर मत बन जाइए। और अगर डॉक्टर बोले कि शादी के बाद आ जाना, अभी क्या ज़रूरत है, तो फिर शुरू कीजिए अपनी ज़िंदगी का अगला एपिसोड। हमारा जिस्म, हमारी सेहत, हमारी जिम्मेदारी। उम्मीद है आपको अपने कुछ सवालों के जवाब मिले होंगे। मैं पिछले कई हफ्तों से वीडियो बना रही हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आ रही होंगी। हाजिर होंगे किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपनी नरेटर्स दाबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।